अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक बहुत अहम सवाल के साथ कि मल्टी रीजनल और मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। जब हम लोग इसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग एसईओ के पर्सपेक्टिव में ये बात करने जा रहे हैं। इस वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे कोई और वेबसाइट इससे बेहतरीन नहीं नज़र आती, इससे बेहतरीन स्ट्रेटजी मुझे और कहीं पर नज़र नहीं आती जो नाइकी ने इस्तेमाल की है। नाइकी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के कई ममालिक के अंदर इनकी आउटलेट्स हैं, अपनी प्रोडक्ट्स है, शूज़ से लेके जीन्स तक और जीन्स से लेके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तक ये लोग बेचते हैं। हम लोग जब भी कोई एक ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो इंग्लिश के अंदर गूगल पे लोग उसको डिफरेंट नाम से सर्च करते हैं, जर्मनी में डिफरेंट नाम से सर्च करते हैं, इटालियन के अंदर डिफरेंट नेम है, इन हिंदी के अंदर डिफरेंट है, और तो और अब तो वॉइस सर्च जो है वो भी आ चुकी है। हम लोग एक बड़ा मेजर सर्चेस के अंदर इजाफा देखते हैं वॉइस सर्चेस का। तो उस सूरत के अंदर हमें अपनी जो वेबसाइट है उसके लिए मल्टीलिंगुअल या मल्टी रीजनल वेबसाइट एसईओ स्ट्रेटजी कैसे हमें बनानी है। तो जिस तरह मैंने अभी आपको नाइकी की एग्जांपल दी कि नाइकी एक मेन जो है, एक टीएलडी है, एक मेन आप समझ लीजिए रूट है, उसके अंदर नाइकी ने आगे जितने रीजन्स के अंदर अपने रीजनल स्टोर्स बनाए हैं, मिसाल के तौर पर इटली के अंदर, मिसाल के तौर पर फ्रांस में, इंडिया में, पुर्तगीज़ में, जहाँ जहाँ पर, तो उन्होंने एक सब फोल्डर बना लिया। मिसाल के तौर पर अगर आपने इटली की वेबसाइट एक्सेस करनी है तो nike.com/ आप IT करोगे तो आप इनकी इटालियन के अंदर वेबसाइट है, आप वहाँ पर चले जाओगे और सारी प्रोडक्ट्स जो वहाँ पर होंगी उनकी नेमिंग, उनकी डिस्क्रिप्शन, सारी की सारी, इवन मॉडल्स, वो सारे के सारे लोकल हैं। इस चीज़ का आइडिया देने के लिए कि आप जब किसी रीजन के अंदर, किसी कंट्री के अंदर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो ये आइडिया देना है कि ये वहाँ का लोकल ब्रांड है। तो इससे ये होगा कि गूगल जितने भी उस ख़ास स्पेसिफिक रीजन के अंदर, ख़ास स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं, आपकी वेबसाइट उससे रैंक होना शुरू हो जाएगी। और जब आप एक प्राइमरी डोमेन के अंदर एक सब फोल्डर बनाओगे और वहाँ पर आप एक रीजनल वेबसाइट डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट रीजन के लिए रखोगे तो उस सब की पावर, उस सारी वेबसाइट की पावर भी आपकी रूट डोमेन को मिलेगी और आप उस ख़ास रीजन के अंदर उन ख़ास कीवर्ड्स के अंदर जो उस लैंग्वेज के अंदर रिनोन हैं, शूज़ के लिए, सपोज जीन्स के लिए या दूसरी आइटम्स के लिए, आप उनसे भी रैंक करना शुरू कर दोगे। अब इसी चीज़ को समझते हुए हम लोग आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अपने ब्रांड्स जो हैं वो किस तरह से बिल्ड करने हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जहाँ पर आज नाइकी है, यहाँ पर पहुँचने के लिए कंपनीज़ को शायद अगर कई 100 साल नहीं तो आज अशरे ज़रूर लगेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें माइक्रो निशेस सेलेक्ट करनी है। हमें किसी एक, आप फ्रांस में बेचना चाहते हो, जर्मनी में, इटली में, स्कॉटलैंड में, रशिया में, चाइना के अंदर, वियतनाम के अंदर, तो आप एक ख़ास वेबसाइट उसी रीजन के अंदर बिल्ड कर लो, उसी लैंग्वेज के अंदर बिल्ड कर लो। उस लैंग्वेज में जिन जिन कीवर्ड्स को लोग सर्च करते हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करते हुए, वहाँ के मॉडल ही यूज़ करते हुए आप एक रीजनल वेबसाइट बिल्ड कर लो, ताकि गूगल को ये क्लियर सिग्नल हो कि वेबसाइट जो है वो एक ख़ास रीजन के लिए है। आज वेबसाइट डेवलपमेंट की कास्ट कोई ज़्यादा नहीं है, आप एक $10 पर ईयर दे के आप एक वेबसाइट डोमेन जो है वो बाय कर सकते हो। तो होगा ये कि जब आप छोटी छोटी माइक्रो निशेस की बेसिस के ऊपर आप वेबसाइट्स बिल्ड करते जाओगे तो आपकी छोटे छोटे बिजनेसेस बिल्ड होते जाएंगे। आज जितने रिसोर्सेज नाइकी के पास अवेलेबल हैं, शायद कलेक्टिवली पूरे सियालकोट की कंपनीज के पास भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो। तो हमें क्या करना है, बजाय ये कि हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ किसी बहुत बड़ी कंपनी की तरह आज अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, हमें स्मार्ट लॉन्चेस करनी है। ऐसी स्मार्ट वेबसाइट्स बनानी है, सिंगल पेज वेबसाइट्स भी चलेंगी
जिनसे हम लोग एक ख़ास किसी माइक्रो निश के अंदर चंद प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके उनके चंद कीवर्ड के साथ उनको रैंक करके उनकी टॉप सेलिंग कर सकें। अगर आपकी वेबसाइट चंद कीवर्ड्स के साथ किसी ख़ास रीजन के अंदर रैंक करती है तो यकीनन आप एक दिन के अंदर भी उसके कई 100 ऑर्डर्स ले सकते हो। दुनिया बदल रही है और उस बदलती दुनिया के मुताबिक हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगी। आज मुझे सियालकोट से एक साहब से मेरी बात हुई, तो आज की दुनिया के अंदर भी वो ये कोरोना वायरस प्रोटेक्शन किट बना रहे हैं और उसी तरह से कस्टमर्स को ईमेल कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स किसी तरह से उनको फ़ोन कर रहे हैं कि वो उनके साथ हॉस्पिटल्स ऑर्डर प्लेस करते हैं। मुझे ये बताइए, आपने सिर्फ अगर अमेरिका के सारे हॉस्पिटल्स के अंदर कॉल्स करनी हो तो आपको कितने हज़ार ऑपरेटर्स चाहिए होंगे जो एक दिन के अंदर उन सारे हॉस्पिटल्स को कॉल कर सकें। तो हमें क्या करना है कि हमें अपना पैगाम उन लोगों तक पहुंचाना है, उस रीजन के अंदर पहुंचाना है जहां पर वहां के रहने वाले अपने उस रीजन में अपनी ज़ुबान के अंदर कुछ सर्च कर रहे हैं। तो हमें उस ज़ुबान को समझते हुए, उस रीजन की रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए अपनी छोटी छोटी सी वेबसाइट्स बिल्ड करनी है, उनके ऊपर वो प्रोडक्ट्स लगानी है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड बिलीव मी, आपको इतने ऑर्डर्स आएंगे उस छोटे से रीजन के अंदर कि आप शायद अमेरिका या बाकी दुनिया भूल जाओगे। क्योंकि जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत टफ कंपटीशन है, वहाँ पर आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर कंपनीज के साथ compete करना पड़ता है, जो इनिशियली शायद मैं समझता हूँ कि एक अच्छा आइडिया नहीं है। सो जनाब, ये थी कुछ बातें किस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट्स को डिफरेंट रीजन्स के अंदर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर हम लोगों को उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।